नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि यानी कि वर्गों के लिए शनि देव का गोचर जो है, शनि ग्रह का ट्रांजिट जो है वो क्या बड़े बदलाव, क्या बड़े चेंजेस जो है उनके जीवन में लेकर आ रहा है। शनि के गोचर की अगर हम बात करते हैं तो 29 मार्च यानी कि संवत की शुरुआत होते ही शनि ग्रह जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से गोचर कर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी कि मीन राशि में। और अगर हम आपकी कुंडली की स्पेसिफिकली बात करें तो शनि देव जो है वो आपकी कुंडली के अनुसार आपकी पंचम और साथ के साथ आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह माने गए हैं। और अब शनि देव जो है वो आपके छठे भाव से आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव जो माना गया है वो आपके स्पाउस के साथ यानी कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों का भाव है। अगर विवाह अभी तक नहीं हुआ है और आप कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, तो वहां पे आपके पार्टनरशिप का, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों का भाव है। और इसी के साथ सप्तम भाव वो भाव है जो आपको अपने घर के बाहर यानी कि आपकी खुद की फैमिली से बाहर या आपकी खुद के इनर सर्कल से बाहर से लोगों के साथ जो आपके संबंध है या बाहर से, घर के बाहर से मिलने वाले फायदे या लाभ जो है उसको भी एक तरीके से दर्शाता है। ये भाव आपकी पद और आपकी प्रतिष्ठा का भाव माना गया है। तो अब ऐसे में शनि देव का गोचर जब छठे भाव से सप्तम भाव में होगा तो इस गोचर से आपको अपने जीवन में क्या बड़े बदलाव, क्या बड़े चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा सतर्क आपको इस समय के दौरान रहना चाहिए। इन जनरल हम आज की वीडियो में आपकी हेल्थ को कवर करने वाले हैं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको बताने वाले हैं कि कैसे बड़े बदलाव रहने वाले हैं, आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं और आपका फाइनेंस और करियर कैसा रहने वाला है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ट्रांजिट। अब शनि देव जो है वो पूरे 2.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं और एक राशि में वापसी ट्रांजिट करने में या वापसी गोचर करने में, जब तक वो प्लैनेट रेट्रो ना हो, तो उसको पूरे 30 वर्ष का समय जो है वो लगता है। यानी कि लास्ट टाइम जब शनि मीन राशि में आए थे तो वो 30 वर्ष पहले था। अब 30 वर्ष बाद फिर से शनि देव जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या बड़े चेंजेस, क्या बड़े बदलाव एज अ पर्सन आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि शनि देव जो है वो छठे भाव से सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे में वो आपके सप्तम भाव को तो प्रभावित करेंगे ही, लेकिन अपनी तीनों दृष्टियों से आपकी कुंडली के और 3 भाव भी हैं जिन्हें वो प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके नवम भाव पे, जो आपके भाग्य का भाव माना गया है, वहां पे पड़ने वाली है, जो आपके पिता के साथ आपके संबंध जो है उनको दर्शाता है। उसके भाव पे, उस जगह पर भी दृष्टि पड़ने वाली है। इसी के साथ उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ने वाली है, आपके प्रथम भाव पर पड़ने वाली है, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को दर्शाता है, जो कि आपकी सोच, आपके विचारों को और आपकी खुद की इच्छाओं को दर्शाता है। इसी के साथ शनि की दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस पे भी पड़ने वाली है, जो आपकी मदर से आपके संबंधों का भाव माना गया है। तो ये तीनों भाव जो हैं जो प्रभावित होने वाले हैं शनि की दृष्टियों से, इसके कारण भी आपको अपने जीवन में कई बड़े चेंजेस, कई बड़े उतार चढ़ाव जो है वो देखने पड़ेंगे। अब इस साल अगर मैं आपकी बात करूं सबसे पहले करियर की, तो करियर और व्यापार में आपको अच्छी तरक्की जो है, अच्छे फ्रूटफुल चेंजेस जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। आपको अच्छे गेन्स जो है अपने करियर के क्षेत्र में मिलते हुए नजर आते हैं। सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं करना या अगर आप उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य ऑलरेडी करते हैं, ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे में उच्च पद पर जो अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको संपर्क करने का एक अवसर प्राप्त होगा और उनके साथ ये संपर्क बनाने से आपको काफी ज्यादा लाभ जो है वो भी मिलता हुआ इस समय के दौरान नजर आता है। गोचर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि की, क्योंकि पंचम और छठे भाव दोनों ही, ये पंचम भाव जो है वो आपकी प्लानिंग का भाव है कि आप किस तरीके के निर्णय लेने की क्षमता अपने जीवन में रखते हैं, और छठा भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपकी रोग को, आपके स्वास्थ्य को, इसी के साथ आपके शत्रुओं का भाव भी जो है वो माना गया है। अब यहां से जब सप्तम भाव में शनि ट्रांजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन भावों से जुड़ी हुई जो परेशानियां पहले से चली आ रही थी, क्योंकि जहां पे भी शनि बैठते हैं
वहां पे थोड़ा सा आपको डिलेस का सामना करवाते हैं। तो जब शनि आपके छठे भाव में स्थित थे तो कहीं ना कहीं आपको इस गोचर के दौरान अपने जीवन में स्पेसिफिकली आपके जॉब सेक्टर से रिलेटेड आपको कार्य सफलता प्राप्त होने में, किसी भी कार्य के फुलफिलमेंट में डिले का सामना जो है वो करना पड़ रहा होगा। अब जब शनि एकदम से ट्रांजिट करेंगे एक भाव से दूसरे भाव में, तो जब भी कोई ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में ट्रांजिट करता है तो देखा गया है कि वो अपने रिजल्ट को इन जनरली थोड़ा सा तेज कर देता है, फास्ट कर देता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े से समय के लिए शनि का ट्रांजिट जैसे ही होगा आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। और एक बार जब शनि वहां पे स्थित हो जाएंगे, जब अपने आपको वहां पे कंफर्टेबल कर लेंगे, महसूस करने लगेंगे, तो फिर अपनी खुद की कोर कैरेक्टरिस्टिक जो है, उनकी खुद की कोर ट्रेट नेचर जो है कि मेहनत कराना, परिश्रम कराना और फिर ही कोई लाभ देना, इस तरीके के चेंजेस आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। यानी कि वो व्यक्ति, क्योंकि सप्तम भाव आपके विवाह का कारक भी माना गया है वो भाव, तो ऐसे में वो व्यक्ति जो शादी करना चाह रहे थे लेकिन शादी में डिलेस का सामना कर रहे थे, तो जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा सप्तम भाव में आपकी कुंडली के अनुसार, तो कोई ना कोई आपको अच्छा रिश्ता जो है वो मिल सकता है, या शादी से जुड़ी हुई जो बात है वो आगे आपकी बढ़ती हुई नजर आती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट। इसी के साथ शनि देव का ये जो गोचर है वो आपको कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस वेंचर अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब अगर आप सीख कर रहे हैं, तो इस डिपार्टमेंट में भी आपको काफी अच्छा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। काफी लंबे समय से अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वो भी कार्य जो है वो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। वो कार्य आपका पूरा होता हुआ इस समय के दौरान नजर आता है। शनि की दृष्टि क्योंकि आपके प्रथम भाव आपके लग्न पे पड़ रही है, तो थोड़ी सी हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आलस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, और इस आलस के चलते क्योंकि काम जल्दी से नहीं बन पाएंगे आने वाले समय में, तो मानसिक स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आलस को दूर रखेंगे तो मेंटल स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन अगर करेंगे, योगा अगर करेंगे, या किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज रखेंगे ताकि आप इन जनरल एक्टिव रहें। शनि क्योंकि खुद बहुत ही धीमी गति से चलने वाले कार्य ग्रह जो है वो माने गए हैं, खुद अपने रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं, इसीलिए ऐसे चीजों को या ऐसे लोगों को कम पसंद करते हैं जो खुद आलसी हो। तो आलसी अगर आप हो जाएंगे, क्योंकि शनि की कोर नेचर आलस देने की है, तो अगर आप आलसी हो जाएंगे तो शनि देखेंगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से आपके कार्य सफल नहीं होंगे। तो अगर शनि की कोर नेचर के अगेंस्ट थोड़ा सा जाते हैं, खुद को अगर आप एक्टिव बनाते हैं, खुद में अगर आप एक उत्साह जो है वो हमेशा जगाए रखते हैं, तो आपके कार्य जो है वो आपको अच्छे से और समय से सफल और संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे समय के दौरान। सेहत की बात हो गई। अब आपके पारिवारिक लाइफ की अगर मैं बात करूं, आपके रिलेशंस की, आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग की बात करूं, तो इस समय के दौरान आपको एक अच्छी हार्मोनियस एक लाइफ जो है वो महसूस होने वाली है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। आपका समय जो है, आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग, उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो और बेहतर होती हुई नजर आती है, और इन जनरल आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं अपने लव्ड एंड डियर वंस के आसपास। करियर की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, आप बहुत अच्छा अपनी बातों को, अपने डिसीजंस को आगे रखने वाले हैं, अपने निर्णयों को आप बहुत अच्छे से और बहुत क्लैरिटी से लोगों के सामने रखेंगे, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे बदलाव, अच्छी ग्रोथ जो है वो मिल सकती है अपने करियर के क्षेत्र में। आपकी मेहनत से आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में आने का अवसर प्राप्त हो सकता है जिनसे आपको बहुत फायदा हो। कोई ऐसे वरिष्ठ लोग, कोई ऐसे वेल नोन पर्सनालिटीज के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, या आप ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आपको आपके करियर में और ज्यादा हेल्प और ज्यादा सहायता जो है वो मिल सकती है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपके लिए शनि का ये जो गोचर है वो काफी लाभदायक नजर आता है। लेकिन कहीं कहीं पे जहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की कोर नेचर जो है वो व्यक्ति को स्लो रिजल्ट्स देने की नेचर है, तो इसी वजह से जैसे ही शनि कंफर्टेबल हो जाएंगे सप्तम भाव पे, तो फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके कार्यों में थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इसीलिए डिले का सामना आपको ना करना पड़े, आप खुद को हमेशा मेंटली और फिजिकली एक्टिव और अलर्ट महसूस करें, तो उसके लिए कौन सी एक अच्छी रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए। कन्या राशि क्योंकि बुध की राशि है, और बुध एक बच्चा, एक
प्रिंस का दर्जा उसे दिया जाता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन अगर आप किन्हीं भी जरूरतमंद बच्चों को या किन्हीं भी असमर्थ बच्चों को अगर आप कुछ डोनेट करते हैं, कुछ दान देते हैं जिससे उनकी सहायता हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी उन्हें जरूरत हो, इस तरीके के दान अगर आप उन्हें देते हैं, कुछ डोनेट करते हैं ऑन द डे ऑफ सैटरडे, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक हम बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।